चलिए और बताइए, सब सही है ना? और सब तैयारी सही चल रही है ना? ये वीडियो प्रॉपरली ग्रुप डी वाले के लिए बनाई जा रही है, क्योंकि ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें हम सब लोग अभी फिलहाल हम तो डिजिटल बोर्ड के पास है नहीं, इसीलिए क्लास तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही हम करके दे रहे हैं। तो इसमें देखिए, आज का टारगेट जो हम क्लास का लिए हैं वो ये है कि जो स्पीडी करंट अफेयर का है बुक, स्पीडी करंट अफेयर का बुक है, जिसमें हम जुलाई से लेकर के चलना हम शुरू किए हैं। ठीक है, और जुलाई से आगे लेकर के जुलाई 2025 से हम करंट अफेयर के जो स्पीडी में पीछे देख रहे हैं, इस तरीके के जो प्रश्न दिए हुए रहते हैं, वन लाइनर प्रश्न, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। तो अवश्य ही इसको देख लो तुम सब, क्योंकि प्रश्न तो करंट अफेयर के कोई माई बाप है नहीं, लेकिन प्रश्न तो स्पीडी वैसे भी सब लोग जानते हैं कि स्पीडी से ही पूछा जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि भाई ग्रुप डी में अगर आपके लगभग 15 से 18 प्रश्न अगर पकड़े जाते हैं तो समझ लीजिए रिजल्ट आपका एकदम कंफर्म है। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जुलाई महीने से आगे बढ़ते हैं। हमें भी नहीं पता है कि ये क्लास कब तक चलेगी, मतलब जुलाई के किस महीने तक के आगे लेकर के चलेंगे, लेकिन क्लास लंबा चलने वाला है, क्योंकि अभी एग्जाम पड़ रहा है। तो जल्द से जल्द इसे पूरी वन लाइनर को खत्म करना है, और जो उसके पीछे 800 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देते हैं उसे भी कंप्लीट कर लो। ये दो चीज। तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। एक प्रश्न को हम 2 बार पढ़ेंगे, इत्मीनान से आप लोग सुनते जाइए। आप देखिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहला प्रश्न, जैसे 1 जुलाई 2025 को भारत का पहला पूरी तरह लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा कहाँ खोला गया? तो देखिए, इसमें हम कुछ अलग से लॉजिक की भी बात करते चलेंगे। ठीक है, जैसे लकड़ी से निर्मित की बात महत्वपूर्ण है, और क्या है? गुरुद्वारा का। तो गुरुद्वारा सिख धर्म से संबंधित है। सबसे ज्यादा सिख लोग कहाँ रहेंगे? पंजाब में रहेंगे। तो ये तो कंफर्म हो गया कि जैसे ही अगर आप गुरुद्वारा देखना तो पंजाब में जाने का प्रयास करना। ठीक है, लेकिन वहां बनाया क्या गया? गुरुद्वारा, जो कि लकड़ी से निर्मित है। और किस जिला में? तो फाजिल्का। कौन सी जिला? फाजिल्का जिला। फाजिल्का जिला। देखो, हम ये डेट बार बार नहीं पढ़ेंगे, 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई, ऐसा नहीं। बस क्वेश्चन को शॉर्ट करके ज्यादा लंबे समय तक याद करने का प्रयास करेंगे। तो भारत में पहला लकड़ी से निर्मित गुरुद्वारा पंजाब में कौन से जिला? फाजिल्का जिला। फाजिल्का जिला। चलो दूसरे नंबर प्रश्न पे आओ। दूसरे नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला है? अर्थात 2025 में न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला है? तो राधानाथ स्वामी। राधानाथ स्वामी 2025 में न्यूयॉर्क सिटी सम्मान किसे मिला? तो राधा स्वामी को मिला। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। देखिए क्या कहा जा रहा है। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्स किसने जीता? लैंडो नोरिस। क्या पूछा गया? फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड पिक्स। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स। फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स किसने जीता? लैंडो नोरिस। लैंडो नोरिस फॉर्मूला 1 ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक्स लॉन्डो नोरिस के द्वारा जीता गया। चलिए, एल्बर्स पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया? तेगबीर सिंह। और वैसे भी पर्वत पे चढ़ेगा कौन? वीर व्यक्ति। तो एल्बर्स पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति बन गया तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह एल्बर्स पर्वत पर चढ़ने वाला सबसे कम उम्र के पर्वतारोही तेगबीर सिंह। चलिए, पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल, मतलब एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल लद्दाख। एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? पहले लद्दाख में। चलिए, किसने वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में रेल वन ऐप लॉन्च किया? अश्वनी वैष्णव। रेल मंत्री ही करेंगे ना। तो रेल वन ऐप अश्वनी वैष्णव। रेल वन ऐप अश्वनी वैष्णव। रेल वन ऐप अश्वनी वैष्णव। चलिए, दिव्यांशी भौमिक ने 29वीं एशियाई युवा चैंपियन अंडर 15 कैटेगरी की बालिका एकल का कौन सा पदक जीती? स्वर्ण पदक। दिव्यांशी भौमिक ने कौन से पदक जीती? स्वर्ण पदक। किस क्षेत्र किस में? तो 29वीं एशियाई युवा चैंपियन में। कितने? इसके अंडर 15 कैटेगरी में। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। अर्थात दिव्यांशी भौमिकी स्वर्ण पदक। दिव्यांकी भौमिकी स्वर्ण पदक। चलिए, संघाई सहयोग संगठन रक्षा मंत्री की
बैठक कहाँ हुई 2025 में? तो जिंगदाओ चीन में, अर्थात संघाई सहयोग संगठन। रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो चीन में। संघाई सहयोग संगठन की बैठक चीन में, किस जगह पर? जिंगदाओ में 2025 में। तो संघाई सहयोग संगठन का बैठक जिंगदाई चीन में 2025 वाला बैठक। ठीक है, चलिए यहाँ फिर कहा जा रहा प्रोजेक्ट 17A स्टील्स फ्रीगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी भारतीय नौसेना में कहाँ शामिल हुई? तो मुंबई में। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट का दूसरा जहाज, कौन सा? प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट का दूसरा जहाज, जो कि उसका नाम है उदयगिरी। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रीगेट के दूसरे जहाज का नाम उदयगिरी, जो कि नौसेना में शामिल हुआ। तो कहाँ पे? किस? तो मुंबई में हुआ शामिल। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो सावित्रीबाई फूले। राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्था का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? सावित्रीबाई फूले के नाम पर रखा गया। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? अनिल मेनन। नासा ने किसे अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन मिशन सौंपा? अनिल मेनन। चलिए किस राज्य के सरकार ने मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना शुरू किया? तो बिहार में। गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार। गुरु शिष्य परंपरा योजना बिहार। किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किए? किस देश ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम? श्रीलंका। अर्थात श्रीलंका में भी हिंदी पाठ्यक्रम से पढ़ाई होगी। चलिए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान शुरू किया? गुजरात। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात। जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान गुजरात। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द स्टार मिला? घाना देश में। मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द स्टार तो घाना देश के द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द स्टार घाना देश के द्वारा किनको दिया गया? तो मोदी जी को। चलिए देश की सबसे लंबी रेल सुरंग उत्तराखंड में। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग उत्तराखंड में निर्माण किया गया, जिसकी लंबाई 14.58 किलोमीटर। उदयगिरी क्या बोल रहे हैं? देश का लंबा रेल सुरंग 14.58 किलोमीटर उत्तराखंड में। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत किसे चुना गया? सुकन्या सोनोवाल। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। राष्ट्रमंडल शांति राजदूत सुकन्या सोनोवाल। चलिए पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किए गए? श्रीनगर। पहली बार खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव श्रीनगर। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइट पायलट कौन बन गई? आस्था पुनिया। पहली महिला फाइट पायलट नौसेना में। नौसेना की पहली महिला फाइट पायलट आस्था पुनिया। आस्था पुनिया महिला पायलट, महिला फाइटर पायलट, महिला फाइटर पायलट। चलिए किस शहर में क्यूडी कोड के साथ भारत की पहली डिजिटल हाउस एंट्रेंस परियोजना शुरू की गई? इंदौर में। क्यूडी कोड के साथ भारत का पहला डिजिटल हाउस एंट्रेंस परियोजना इंदौर। इंदौर। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व को सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया? भारत। विश्व बैंक ने किस देश को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देश में शामिल किया? तो भारत को शामिल किया। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस खिताब किसने जीता? डी मुकेश, जो कि शतरंज के खिलाड़ी है ना। जाग्रेब सुपर यूनाइटेड रैपिड चेस, ये देखिए चेस खेलते थे, चेस के खिताब किसने जीता? डी मुकेश। चलिए मसरेक
गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक का नाम क्या है? यूएई। यूएई। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला देश का पहला बैंक यूएई। मशरेक गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला देश का पहला बैंक यूएई। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिला? अनंत टेक। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने की मंजूरी किसे मिला? तो अनंत टेक को। किसे मिला? अनंत टेक को। चलिए, भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ खोला गया? अर्थात छक्कों के लिए। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में। किस देश ने प्रधानमंत्री को की टू द सिटी सम्मान प्रदान किया? अर्जेंटीना। की टू द सिटी अर्जेंटीना ने प्रधानमंत्री को सम्मान प्रदान किया। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन बन गया? भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार कौन बन गया? भारत। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली महिला कौन बन गई? स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला स्मृति मंधाना। न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां और 11वां सदस्य के रूप में शामिल कौन हो गया? तो एनडीबी में कोलंबिया 10वां हो गया और उज्बेकिस्तान 11वां हो गया। अर्थात न्यू डेवलपमेंट बैंक में 10वां सदस्य कोलंबिया का और न्यू डेवलपमेंट बैंक में 11वां सदस्य उज्बेकिस्तान का। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? साइमा वाजेद है। नासिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 साइमा वाजेद। मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार साइमा वाजेद को दिया गया। चलिए, हरविंद सिंह ने एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियन में पुरुष की रिकर्व ओपन श्रेणी का कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। हरविंदर सिंह ने एशिया पैरा तीरंदाजी चैंपियन में पुरुष की रिकर्व ओपन श्रेणी में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 10.2 सेकंड से कम समय में 100 मीटर दौड़ लगाने वाला पहले भारतीय कौन बन गए? तो अनिमेश कुजूर। 100 मीटर की दौड़ में 10.2 सेकंड समय लेने वाला कौन बन गया? तो अनिमेश कुजूर। चलिए, किस देश के माउंट सिनोमोएडिक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो जापान में। माउंट सिनोमोएडिक ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ जापान में। चलिए, 7 जुलाई 2025 को चेहरे स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। चेहरे स्कैन कर राशन वितरण करने वाला हिमाचल प्रदेश। नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा क्लासिक 2025 का पहला संस्करण जीता? तो 86.18 मीटर। ऐसा नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से। और 2025 में पहला संस्करण जीता है और कितना मीटर फेंका था? तो 86.18 मीटर। चलिए, जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? सूरेनाम। जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस महिला कहाँ की राष्ट्रपति बनी? सूरेमान की। चलिए, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया दीपिका पादुकोण को। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए चुना गया दीपिका पादुकोण को। चलिए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया? राजस्थान। ऐसा मत देखना कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तो उत्तर प्रदेश में है तो यूपी सरकार ने ही ऐसा किया होगा, नहीं। तो यह दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना राजस्थान में शुरू किया गया। चलिए, भारत ने कब तक अपनी अर्थव्यवस्था में 32 ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक 32 ट्रिलियन करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। 8 जुलाई 2025
को पीएम मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, कौन सम्मान, ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया, ब्राजील में। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस कहाँ, ब्राजील में मिला। चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है, ओडिशा में। सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा, सतकोसिया टाइगर रिजर्व उड़ीसा में रहा है। ये क्या पूछा जा रहा, कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, तो वीएस रवि। कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी, वीएस रवि ने। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम कौन बन गया, आरसीबी। आईपीएल की मोस्ट वैल्यूएबल टीम आरसीबी। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी कहाँ बनेगी, तो हरियाणा में। एशिया का सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा, एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी हरियाणा। जापान कोस्ट गार्ड का जहाज इड्यूसू की सीमा किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था, तो चेन्नई पोर्ट पर। मतलब ये पूछा जा रहा कि 8 जुलाई 2025 को जापान कोस्ट गार्ड का एगो जहाज था इड्सुकुशिमा किस बंदरगाह पर पहुंचा था, तो चेन्नई। इट्सुकुशिमा जो जहाज थे वो किस बंदरगाह पर पहुंचे थे, चेन्नई। यह किसका जहाज था, तो जापान का, और वही जापान कोस्ट गार्ड की जहाज थी। चलिए 8 जुलाई 2025 को 600 मेगावाट क्षमता वाले विदर्भ इंटरडीज पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया, अडानी पावर। अर्थात 2025 में 600 मेगावाट क्षमता वाले विदर्भ इंडस्ट्रीज पावर लिमिटेड का प्राधिकरण किसके द्वारा किया गया, अडानी पावर, अडानी पावर। चलिए 2025 में किसने ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स जीता है, तो लैंडो नॉरिस। ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स किसने जीता, लैंडो नॉरिस। ब्रिटिश ग्रैंड पिक्स लैंडो नॉरिस। किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हेतु अधिवास नीति को मंजूरी दिया, तो बिहार। 35% आरक्षण बिहार में महिलाओं के लिए। चलिए पीएम मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्यूतिविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया, नामीबिया में। तो देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्यूविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया, नामीबिया में। चलिए हाल ही में एशिया की सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला का किस टाइगर रिजर्व में निधन हो गया, तो पन्ना टाइगर रिजर्व, जो कि पन्ना है कहाँ, मध्य प्रदेश में। तो सबसे बुजुर्ग हथिनी कौन थी, वत्सला, उसका नाम रखा गया था सबसे बुजुर्ग हथिनी वत्सला, जिसका निधन हो गया मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन को परिषद का 134वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद की 134वां सत्र आयोजित कहाँ किए गए, लंदन में। यूरो को आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन बन गया, बुल्गारिया। यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया। चलिए मैसेजिंग ऐप विटचैट किसने लॉन्च किया, जैक डोर्सी। मैसेजिंग ऐप विटचैट किसने लॉन्च किया, जैक डोर्सी। मैसेजिंग ऐप विटचैट किसने लॉन्च किया, जैक डोर्सी। 9 जुलाई 2025 को किस राज्य में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरुआत की गई, पंजाब। मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब, मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है, शबीह खान। एप्पल ने किसे मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया, शबीह खान। ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर है, तो चीन।
ग्लोबल क्लीन एनर्जी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर चीन। 10 जुलाई 2025 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पे 27वें पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता की? तो रांची में। अमित शाह ने 27वें पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद बैठक अध्यक्ष रांची। चलिए 10 जुलाई 2025 को कहां के कैरनक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया? मुंबई। कैरनक ब्रिज का नाम बदल करके सिंदूर ब्रिज रखा गया, मुंबई। किस राज्य सरकार ने शहरी महिला को सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत की? आंध्र प्रदेश। डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश महिला के सशक्तिकरण के लिए। डीजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए। चलिए चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? शरण लिम्बाले। चिंथा रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? शरण लिम्बाले। किस राज्य ने गणोत्सव को राजस्व घोषित किया? महाराष्ट्र। वैसे भी गणेश पूजा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में। 2025 के पेन पिंटर पुरस्कार किसने जीता? लीला अबुलेला। पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला। पेन पिंटर पुरस्कार लीला अबुलेला। गज मित्र योजना किस राज्य में शुरू हुआ? असम में। गज मित्र योजना असम। गज मित्र योजना असम। चलिए 2025 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2027 में ISSF विश्व कप और 2028 में जूनियर विश्व चैंपियन की मेजबानी कौन करेगा? तो भारत। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत उत्तराखंड। ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत उत्तराखंड। 11 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बन गए? प्राजक्ता कोहली। टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट में शामिल होने वाला पहले भारतीय कौन बन गए? प्राजक्ता कोहली। चलिए आगे चलिए। विंबलडन 2025 महिला एकल का खिताब किसने जीता? इगा स्वियाटेक। महिला एकल खिताब किसने जीता? किसमें? विंबलडन 2025 में महिलाओं के लिए खिताब इगा स्वियाटेक। इगा स्वियाटेक। विंबलडन 2025 इगा स्वियाटेक। 12 जुलाई 2025 को कहां आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए? तो पेरिस में। 47वें सत्र में मराठा सैन्य अभिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किस जगह पर? तो पेरिस में। किस राज्य सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून लागू किए? महाराष्ट्र सरकार, जो कि 2024 का ही कानून था लेकिन 2025 में लागू किया गया। विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 को लागू किया महाराष्ट्र सरकार। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? हरिकृष्ण ए राय। 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? हरिकृष्ण ए राय। 12 जुलाई 2025 को किस देश के खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल की गई? कंबोडिया। खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल की गई कंबोडिया। खमेर रुज स्थलों को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल की गई कंबोडिया। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया? केरल। किस राज्य का आर्थुकल पुलिस स्टेशन भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन बन गया? केरल। भारत सेना ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए कौन से ऑपरेशन शुरू किए? ऑपरेशन शिवा। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शुरू किया तो ऑपरेशन शिवा। चलिए 17 जुलाई 2025 को पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला
भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र। मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किए गए, कहां पर? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में अब वोट 16 साल के व्यक्ति भी दे सकता है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? 26वें स्थान पर। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत कौन से स्थान पे है? 26वें स्थान पर। चलिए, 17 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया? गुजरात। जनजाति जीनोम अनुक्रम परियोजना, गुजरात। बिहार चुनाव के लिए SVIP आइकन नियुक्त किया गया था, किसे? नीतू चंद्रा तथा क्रांति प्रकाश झा को। बिहार चुनाव के लिए SVIP आइकन नियुक्त किया गया था नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। किस राज्य मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोध विधेयक 2025 पेश किए? पंजाब। बेअदबी विरोध विधेयक, पंजाब। बेअदबी विरोध विधेयक पंजाब में किया गया। चलिए, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? सिंगापुर। नाम में ये सिम्बैक्स से सिंगापुर का संबंध आ रहा। चलिए, भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 बैलिस्टिकल मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया? चांदीपुर, उड़ीसा में। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का जो प्रशिक्षण किया गया वह चांदीपुर, उड़ीसा में। 2025 में किस IIT ने भारत की सबसे हल्की व्हील चेयर बाई-डी-1 को लॉन्च किया? तो IIT मद्रास के द्वारा व्हील चेयर बाई-डी को लॉन्च किया IIT मद्रास में। संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए गए? कैनेडी ओडेड तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किए गए? कैनेडी ओडेड तथा ब्रेंडा रेनॉल्ड्स को। 19 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंद योजना की शुरुआत की? कर्नाटक। दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि स्पंद परियोजना की शुरुआत, कर्नाटक। चलिए, भारत के पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित क्या थे? डाइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो विशाखापट्टनम में। ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरुआत किए गए पंजाब में। ऑपरेशन जीवन ज्योति की शुरुआत हुई पंजाब में। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की दी गई दिवसीय बैठक कहाँ संपन्न हुआ? डरबन में। G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर की 2 दिवसीय बैठक कहाँ हुई? डरबन। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ आयोजित हुए? जर्मनी में। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जर्मनी में। चलिए, 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया U30 सूची 2025 में कौन से शीर्ष पर रहा? आदित्य पालीचा तथा कैवल्य वोहरा। 19 जुलाई 2025 को जारी हुरून इंडिया U30 सूची 2025 कौन शीर्ष स्थान पर रहे? आदित्य पालीचा तथा कैवल्य वोहरा। चलिए, 57 अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किए गए? दुबई में। 57वां अंतर्राष्ट्रीय रसायन ओलंपियाड कहाँ आयोजित किए गए? दुबई में। ASI ने किस राज्य के लुंगफुन रोपुई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया? मिजोरम। लुंगफुन
रोपई को राष्ट्रीय महत्व स्मारक मिजोरम। 19 जुलाई 2025 को किस देश ने पहलगांव आतंकवादी हमले के दोषी टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया? अमेरिका। तो पहलगांव में जो हमला हुआ था उसको टीआरएफ को मतलब विदेशी आतंकवादी घोषित किया कौन? अमेरिका। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत के पहली बार कौन से पदक जीते? तो कांस्य पदक। फिशु वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भारत ने कौन से पदक? कांस्य पदक। 20 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने निजी क्षेत्र में कर्मचारी के लिए कितने रुपए की प्रोत्साहन की घोषणा की? 15,000। कितने रुपए की घोषणा? निजी क्षेत्र के कर्मचारी के लिए 15,000। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में कहाँ बिका? न्यूयॉर्क में। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका तो न्यूयॉर्क में। फिडी फिडी शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। 21 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता। भारतीय नौसेना के पनडुब्बी रोधी युद्धक उथले जलयान युद्धपोत अजय का उद्घाटन कहाँ किया गया? कोलकाता में। 21 जुलाई 2025 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। वह 14वां उपराष्ट्रपति थे। तो जगदीप धनखड़ 14वें उपराष्ट्रपति जो 2025 में इस्तीफा दिए थे। 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा की? उड़ीसा। शक्ति श्री नामक एक नए कार्यक्रम की घोषणा उड़ीसा। WHO ने किस देश में ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया? सेनेगल। ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया किस देश को? सेनेगल को किया। द न्यू वर्ल्ड 21 सेंट्रल ग्लोबल ऑर्डर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा? राम माधव। द न्यू वर्ल्ड 21 ST सेंटर ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक राम माधव। अगले 3 अर्थात 2027, 2029 या 2031 विश्व टेस्ट चैंपियन के फाइनल की मेजबानी अधिकारी देश किसे बनाया गया? इंग्लैंड को। 2027 में, 2029 में, 2031 में विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेजबानी का अधिकार किसे दिया गया? इंग्लैंड को। प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार। मतलब एक बूथ पर 1200 लोगों का ही मतदान होगा। 22 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप किस देश से प्राप्त हुई? USA। AH-60E अटैक हेलीकॉप्टर की पहली खेप USA। 22 जुलाई 2025 को कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ? अमेरिका। यूनेस्को से बाहर हो गया अमेरिका। किस राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किएंगे? तो वैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल तमिलनाडु, तो तमिलनाडु सरकार ही करेगी। किफायती डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया? फिनो पेमेंट बैंक। गति बचत खाता फिनो पेमेंट बैंक। गति बचत खाता फिनो पेमेंट बैंक। किसे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2025 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान मिला? SBI। सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक का सम्मान 2025 में SBI को दिया गया। अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? दीपक बगला। अटल इनोवेशन मिशन का निर्देशक दीपक बगला। चलिए, किस देश के वैज्ञानिक ने असफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया? चीन। किस देश के वैज्ञानिक ने सफलता हासिल करते हुए CO2 को भोजन में परिवर्तित किया? चीन ने। किसने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 का पुरस्कार जीता? सुहानी शाह। ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर का पुरस्कार सुहानी शाह। किस देश में अशोक स्तंभ की एक
प्रतिकृति का अनावरण किए गए श्रीलंका में। अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण श्रीलंका में। किसने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना? भारत। अनाज भंडारण योजना भारत। दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता की नगद पुरस्कार राशि को बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 7 करोड़। रजत पदक के लिए 5 करोड़ और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़। अर्थात जो स्वर्ण पदक जीतेगा ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में उसे 7 करोड़ मिलेंगे, रजत पदक जीतेगा उसे 5 करोड़ मिलेंगे और कांस्य पदक में 3 करोड़ मिलेंगे। चलिए, ग्रीन गोल्ड द नीम फॉर्मेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर विश्वरूपी राय चौधरी। ग्रीन गोल्ड द नीम फॉर्मेशी नामक पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने। 24 जुलाई 2025 को किस देश के केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण समाप्त करने का आदेश दिया? यूएई। केंद्रीय बैंक ने ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण को समाप्त करने का आदेश यूएई ने दिया। चलिए, किस राज्य की विधानसभा कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित करेगा? राजस्थान। शौर्य वाटिका राजस्थान। 24 जुलाई 2025 को आईसीजी ने अपनी दूसरी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्री प्रचेत का जलावरण कहाँ किया गया? गोवा में। समुद्री प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया? गोवा में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत कौन शीर्ष स्थान पर है? सिंगापुर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर सिंगापुर। 24 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना का शुरुआत किया? असम। विदेशी कौशल भाषा की योजना की शुरुआत असम। किस देश ने पेट्रोलियम में 20% इथेनॉल, वही भारत, इसी का तो विवाद है, लक्ष्य घोषित किए? तो भारत। फाइडी महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बन गई? दिव्या देशमुख। फिडी महिला विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की पहली शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए? दिव्या देशमुख। चलिए, गोथे मंगल उत्सव मनाया जाता नेपाल में। गोथे उत्सव मंगल मनाया गया नेपाल में। भारत के नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 का अनावरण किस शहर में किया गया? नई दिल्ली। भारत की नई सहकारिता नीति 2025 का अनावरण नई दिल्ली में किया गया। डीआरडीओ ने यूवीए लॉन्च प्रेसिजन गाइडेड मिसाइल V3 का सफल प्रशिक्षण कहाँ किया? तो आंध्र प्रदेश में। V3 का सफल प्रशिक्षण आंध्र प्रदेश में। जुलाई 2025 को जारी ग्लोबल डोमेस्टिक लीडर अप्रूवल रैंकिंग्स में कौन से शीर्ष पर हैं? तो नरेंद्र मोदी। वे विश्व के ये डोमेस्टिक लीडर अप्रूवल रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर नरेंद्र मोदी। किसने भारत के पंकज अडवाणी को हराकर विश्व के 6 रेड स्कूनर का खिताब जीता? रिले पॉवेल। पंकज अडवाणी को हराकर विश्व के 6 में रेड स्कूनर का खिताब किसने जीता? रिले पॉवेल। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए ट्रेसियर्स मिशन की शुरुआत नासा के द्वारा किया गया कि कितना उसका ढाल होता है। किस देश ने फिलिस्तीनी को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दिया? फ्रांस। फिलिस्तीनी को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला फ्रांस हो गया। पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है गीतांजलि श्री ने। पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है गीतांजलि श्री ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदरक ने कौन सी पदक जीती? कांस्य पदक। जर्मनी में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत की वैष्णवी अदरक ने कौन सी पदक जीती? कांस्य पदक। भारत और किस देश के बीच राजनीतिक संबंधों का 60 साल पूरा हो गया? मालदीव। भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियन में महिला सिंगल्स में कौन सी पदक जीती? कांस्य पदक। तो अनाहत सिंह कांस्य पदक। अनाहत सिंह क्या जीती है? कांस्य पदक। किसे?
जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर वी नारायणन। जीपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार डॉक्टर वी नारायणन। भारत और सिंगापुर के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला गया? यूएई में। एशिया कप 2025 कहाँ खेला जाएगा? यूएई में। तो ये तो हो चुका। 26 जुलाई 2025 को इग्नू की पहली महिला कुलपति बनने का गौरव किसे हासिल किया गया? प्रोफेसर उमा काजीलाल को। प्रोफेसर उमा काजीलाल को। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज कौन बनी? जो रूट। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली दूसरी बल्लेबाज जो रूट। भारत की पहली एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ? महाराष्ट्र के नागपुर जिला के अंडधमन्ना गांव में। एआई संचालित आंगनबाड़ी केंद्र का आयोजन महाराष्ट्र के नागपुर जिला के अंडधन्ना गांव में। किस राज्य की सरकार ने देशवासी प्रथा को समाप्त करने के लिए एक नया देवदासी कानून प्रस्ताव किया? कर्नाटक। तो देवदासी प्रथा को समाप्त करने के लिए देवदासी कानून पर प्रस्तावित किया कर्नाटक। 11वें मालाबार नदी महोत्सव आयोजन केरल। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया? ईरान। 27 जुलाई 2025 को किस देश ने रूस के रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया? ईरान। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम के सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तमिलनाडु। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा महान चोल शासक जो राजेंद्र चोल प्रथम थे उनके सम्मान में एक स्मारक सिक्का जारी किया? तमिलनाडु में। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड कहाँ आयोजित किए गए? फिलीपींस में। 36वां अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजी ओलंपियाड का आयोजन फिलीपींस में। किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? रूस में। 27 जुलाई 2025 को किस देश का नौसेना दिवस मनाया गया? रूस को। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग का गठन की घोषणा की? बिहार। सफाई कर्मचारी आयोग गठन बिहार। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 87वां। जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत का 12वां पदक के साथ किस स्थान पर हुआ? 20वां स्थान पर। जर्मनी में संपन्न वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत 1200 पदकों के साथ किस स्थान पर जीता तो रहा? तो 20वें स्थान पर। किस देश ने अपने स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया? तुर्किया। स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 तुर्किया। टाइफून ब्लॉक 4 तुर्किया। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा विम्स कब हेल्थ सेट उपहार में दिए गए? किसको दिया गया? तो मालदीव को। चलिए, कनेक्टिंग पीपुल एंड प्लांट थीम के साथ कौन से दिवस मनाए गए? विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस 2025 का था। ठीक है। 28 जुलाई 2025 को किसने पहली बार सशस्त्र बल राष्ट्रीय सम्मेलन सेपी 2025 का आयोजन किया? आर्मी हॉस्पिटल नई दिल्ली में। विश्व के सबसे सुदूर हवाई अड्डा किसे घोषित किए गए? यांगताई पेंगलई हवाई अड्डा चीन के। सबसे सुंदर हवाई अड्डा यांतियाई पेंगलाई हवाई अड्डा चीन में। फाइडी महिला शतरंज विश्व में किसने जीता? दिव्या देशमुख। कितने सांसद को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए? 17। वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। वीर परिवार सहायता योजना की शुरुआत राष्ट्रीय विधेयक सेवा प्राधिकरण। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता? इंग्लैंड ने। किसको हराकर? लेन को हराकर, चीन को हराकर जी। भारतीय सेना ने कहा
एक्स-रे साइज ड्रोन प्रहार का आयोजन किया नागालैंड के कोहिमा में। एक्सरसाइज ड्रोन प्रहार का आयोजन नागालैंड में। बेल्जियम ग्रा पी किसने जीता? ऑस्कर पियास्त्री ने। भारत और किस देश के बीच टुन्ना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन का समझौता हुआ? मालदीव। टुन्ना उद्योग और जलीय कृषि को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य पालन का समझौता मालदीव। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और सम्यक स्तूप का उद्घाटन वैशाली बिहार में किया गया। नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन वैशाली में। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? यूपी में। सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट यूपी में जो एआई करेगा। नासिर उपग्रह का सफल परीक्षण कहाँ किए गए? श्रीहरिकोटा में। दुनिया का एक नया मानव रक्त समूह CRIB कहाँ खोजा गया? तो कर्नाटक के कोलार जिले के 38वें वर्षीय महिला में। चर्चा में रहा क्यूल्यूचेवास्की ज्वालामुखी किस देश में? रूस में। क्यूल्यूचेवास्काई ज्वालामुखी रूस में। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहाँ दर्ज किए गए? बांदीपुर नेशनल पार्क में। बाघ घनत्व कहाँ सबसे ज्यादा? बांदीपुर नेशनल पार्क में। 31 जुलाई 2025 में BCI राय ट्रॉफी किसने जीता? मणिपुर। BC राय ट्रॉफी मणिपुर। संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड का 15वां COP कहाँ आयोजित हुआ? जिम्बाब्वे में। संपन्न रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड का 15वां COP कहाँ आयोजित हुआ? जिम्बाब्वे में। तो चलिए ये जुलाई के समाप्त हुए। अगस्त का अगले वीडियो में कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो अगस्त वाले अगले वीडियो में जस्ट अपलोड किए जा रहे हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है।